प्रदेश में 309 निकाय प्रमुखों की आरक्षण लॉटरी के साथ चुनावी तस्वीर का पहला बड़ा चैप्टर खुल गया है। स्वायत्त शासन विभाग के सचिव रवि जैन की अध्यक्षता में राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में 2 स्कूली बच्चों ने निकाय प्रमुखों की लॉटरी निकाली। शहरी सरकार के प्रमुखों की लॉटरी ने 101 महिला चेहरों के लिए सत्ता के दरवाजे खोल दिए हैं। निकाय प्रमुखों की आरक्षण लॉटरी के बाद अब 309 निकायों में 101 सीटों पर महिलाओं का नेतृत्व तय होगा। और सबसे बड़ा बदलाव प्रदेश के 10 नगर निगमों में दिखाई देगा, जहां 10 में से कम 6 नगर निगमों में मेयर की कुर्सी पर महिला चेहरा दिखेगा। निकाय चुनाव के लिए काउंटडाउन के साथ ही राजस्थान में 309 नगरीय निकाय प्रमुखों के लिए आरक्षण की लॉटरी निकाल दी गई है। नए राजनीतिक समीकरणों में अनुसूचित जाति को 50 सीटें मिली हैं, जिसमें 16 सीटें एससी कैटेगरी की महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। वहीं अनुसूचित जनजाति के खाते में 11 सीटें आई हैं, जिसमें से 3 सीटें एसटी कैटेगरी के महिला के लिए फ्रीज कर दी गई है। ओबीसी वर्ग को कुल 60 सीटें मिली हैं, जिसमें 20 सीटों पर ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षित रखा गया है। इसके अलावा सबसे ज्यादा 188 सीटें सामान्य ओपन कैटेगरी के हिस्से में आई है, जिसमें 62 सीटें सामान्य महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई हैं। मैं प्रदेश के सभी नगर निकायों के मतदाताओं और सभी नागरिकों से भी अपेक्षा करूंगा कि नगर निकायों के चुनाव पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न करवाने में सरकारी मशीनरी का सहयोग करें और अपनी इच्छा के अनुसार योग्यतम उम्मीदवारों का चयन कर नगर निकायों के माध्यम से अपने शहर, अपने नगर, अपने महानगर की समस्याओं का समाधान करवाने वाले योग्य प्रत्याशियों का चयन करेंगे। चलिए आपको बताते हैं कि वर्तमान में संभागवार निकायों के मेयर, सभापति, अध्यक्ष की वर्गवार सीटों की स्थिति क्या है। अजमेर संभाग की बात करें तो कुल यहाँ पर 52 निकाय हैं, जिसमें कुल एससी सीटें 8 हैं, जबकि एससी महिला सीटें यहाँ पर 3 हैं। वहीं एसटी टोटल सीट की बात करें तो 0 है, एसटी महिला भी यहाँ पर 0 सीटें। भरतपुर संभाग की बात करें तो कुल यहाँ पर 32 निकाय हैं, जिसमें कुल एससी सीटें हैं 9 और एससी महिला सीटें यहाँ पर 3 रिजर्व की गई हैं, जबकि एसटी टोटल यहाँ पर 1 सीट है और एसटी महिला यहाँ पर 0 सीटें हैं। वहीं बीकानेर की बात करें तो कुल 37 निकाय हैं, जिसमें से 5 एससी के लिए, एससी महिला के लिए 2 सीटें और वहीं एसटी टोटल यहाँ पर 0 सीटें हैं, एसटी महिला के लिए भी यहाँ पर 0 सीटें हैं। कोटा की बात करें तो कुल यहाँ पर 28 निकाय हैं, जिसमें 4 कुल एससी सीटें हैं। वहीं एससी महिला की बात करें तो यहाँ पर 1 सीट है, एससी महिला की बात करें तो यहाँ पर 1 सीटें हैं, एससी टोटल की बात करें तो यहाँ पर 0 सीटें, एसटी महिला के लिए भी यहाँ पर 0 सीटें हैं। जोधपुर की बात करें तो यहाँ पर 41 निकाय हैं, जिसमें से 10 एससी की सीटें हैं कुल। वहीं 3 सीटें एससी महिला के लिए आरक्षित की गई हैं, जबकि एसटी टोटल यहाँ पर 0 सीटें हैं, एसटी महिला के लिए भी यहाँ पर 0 सीटें। जयपुर की बात करें तो यहाँ पर 91 कुल निकाय हैं, जिसमें कुल एससी सीटें 13 हैं। एससी महिला के लिए बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें आरक्षित की गई हैं। वहीं एसटी टोटल की बात करें तो 6 सीटें यहाँ पर रखी गई हैं और एसटी महिला के लिए भी यहाँ पर 2 सीटें रखी गई हैं। उदयपुर की बात करें तो यहाँ पर 28 कुल निकाय हैं, 1 यहाँ पर एससी सीटें हैं यहाँ पर, और एससी महिला की बात करें तो यहाँ पर 0 सीटें हैं। एसटी टोटल सीट यहाँ पर 4 है और एसटी महिला सीट भी यहाँ पर 1 रखी गई है। यानी कुल मिलाकर 309 निकाय हैं यहाँ पर, जिसमें 50 कुल एससी सीटें हैं, 16 एससी महिला की सीटें आरक्षित की गई हैं। वहीं एसटी टोटल के लिए 11 और एसटी महिला के लिए 3 सीटें आरक्षित कर दी गई हैं। वहीं वर्तमान में संभागवार निकायों के मेयर, सभापति, अध्यक्ष की वर्गवार सीटों की स्थिति की बात करें तो आपको बता दें कि अजमेर संभाग में 10 टोटल ओबीसी सीट है, 3 ओबीसी महिला सीट है। अनारक्षित सीटों की बात करें तो 34 सीटें यहाँ पर है, जबकि महिला आरक्षित सीटें यहाँ पर 11 हैं। भरतपुर संभाग की बात करें तो यहाँ पर 6 टोटल ओबीसी सीटें हैं, 2 सीटें ओबीसी महिला के लिए, 16 अनारक्षित सीटें हैं, महिला आरक्षित यहाँ पर 5 सीटें हैं।
बीकानेर संभाग की बात करें तो 7 टोटल यहाँ पर ओबीसी सीटें हैं, जबकि 2 ओबीसी महिला सीट है यहाँ पर, 25 अनारक्षित सीटें हैं यहाँ पर और महिला अनारक्षित सीटें यहाँ पर 8 रखी गई हैं। कोटा की बात करें तो 5 टोटल ओबीसी सीटें हैं यहाँ पर, 2 ओबीसी महिला सीटें हैं, अनारक्षित 19 यहाँ पर सीटें हैं, जबकि महिला अनारक्षित यहाँ पर सीटें 6 हैं। जोधपुर की बात करें तो यहाँ पर 8 टोटल ओबीसी की सीटें हैं, 3 ओबीसी महिला की सीटें हैं, 23 अनारक्षित सीटें हैं। महिला अनारक्षित सीटों की बात करें तो यहाँ पर 8 है। जयपुर में 19 टोटल ओबीसी सीटें हैं, 6 ओबीसी महिला सीटें हैं, 53 अनारक्षित सीटें हैं, जबकि 18 महिला अनारक्षित सीटें हैं। उदयपुर की बात करें, उदयपुर संभाग की बात करें तो 5 टोटल ओबीसी की यहाँ पर सीटें हैं, 2 ओबीसी महिला की सीटें हैं, 18 सीटें अनारक्षित हैं और 6 सीटें महिला अनारक्षित हैं। यानी कुल 60 टोटल ओबीसी की सीटें हैं यहाँ पर। और आपको बता दें कि 20 ओबीसी महिला सीटें हैं, जबकि अनारक्षित सीटें 188 हैं और 62 सीटें इसमें महिला अनारक्षित की गई हैं। 10 नगर निगमों में आरक्षण का गणित क्या रहेगा? कोटा नगर निगम में ओबीसी महिला, जयपुर नगर निगम सामान्य ओपन कैटेगरी, जोधपुर नगर निगम सामान्य ओपन कैटेगरी, उदयपुर नगर निगम सामान्य ओपन कैटेगरी, अजमेर नगर निगम सामान्य महिला, भरतपुर नगर निगम सामान्य महिला, पाली नगर निगम सामान्य महिला, अलवर नगर निगम सामान्य महिला, भीलवाड़ा नगर निगम सामान्य महिला, बीकानेर नगर निगम सामान्य ओपन कैटेगरी। यानी राजस्थान के 10 नगर निगमों का गणित खासा दिलचस्प है। कोटा में ओबीसी महिला सीट होने के से यहाँ ओबीसी महिला चेहरा केंद्र में होगा। वहीं जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर सामान्य ओपन होने से यहाँ किसी जाति आरक्षण की बाध्यता नहीं है। इन चारों निगमों में अब पार्टी के भीतर सबसे बड़ा टिकट युद्ध देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ अजमेर, भरतपुर, पाली, अलवर और भीलवाड़ा सामान्य महिला के लिए आरक्षित होने से इन शहरों में पुरुष दावेदारों की जगह अब महिला चेहरों की तलाश शुरू होगी। जयपुर नगर निगम का सामान्य ओपन कैटेगरी का होना कई दावेदारों के लिए बड़ी राहत है। यहाँ जातीय आरक्षण की बाध्यता नहीं होने से पार्टी के पास चेहरा चुनने के लिए बड़ा दायरा रहेगा। इस लॉटरी के बाद सबसे ज्यादा फायदा उन नेताओं को हो सकता है जो अब तक निकाय की राजनीति में दूसरी पंक्ति में थे। किसी सीट के आरक्षित होने से पुराने दावेदार बाहर होंगे तो उसी जगह पार्टी संगठन से जुड़े नए चेहरों को मौका मिलेगा। खासकर महिला आरक्षण ने राजनीतिक दलों के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। 309 में से 101 सीटें महिला वर्ग के लिए आरक्षित हैं। एससी, एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग चारों कैटेगरी में 101 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हुई हैं। इसका सीधा मतलब है कि बड़ी संख्या में स्थानीय राजनीति में पहली बार महिलाएं चेयरपर्सन, सभापति और महापौर की दौड़ में आएंगी। लॉटरी प्रक्रिया में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, स्वायत्त शासन सचिव रवि जैन, डीएलबी डायरेक्टर प्रतीक जुईकरी मौजूद रहे। देश के सभापति, मेयर्स और अध्यक्षों की आज आरक्षण की लॉटरी निकाली गई थी। इन 309 नगर निकायों में से 50 में एससी वर्ग की, 11 में एसटी वर्ग की और 60 में ओबीसी वर्ग की लॉटरी निकली। उस लॉटरी के साथ ही उसी वर्ग में महिलाओं की भी 1/3 सीट्स की लॉटरी आज निकाली गई। पूरे पारदर्शी तरीके से इस लॉटरी के प्रोग्राम को संपन्न किया गया। स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को बुलाकर उन्हीं से पर्चियाँ निकलवाकर सभी प्रमुख राजनीतिक दल के जो यहाँ पर जनप्रतिनिधि थे उनके सामने इस लॉटरी को संचालित किया गया। बहरहाल बड़ा सवाल यह है कि आरक्षण की इस लॉटरी में किस नेता की सियासत खत्म हुई है और किस नए चेहरे के सियासी एंट्री हुई है। कई दिग्गजों की कुर्सी की दावेदारी खत्म हो सकती है तो कई ऐसे चेहरे अचानक रेस में आ सकते हैं जिनका नाम अब तक राजनीतिक चर्चा में नहीं था। यानी लॉटरी सिर्फ आरक्षण की नहीं निकली है, इसने राजस्थान स्थानीय राजनीति में दावेदारों की नई लॉटरी भी निकाल दी है। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।